आइए। चौदरा की हो मैली मारी जई हो, चौदरा की हो मैली मारे जई हो, चौदरा की हो मैली मारे जई हो, चौदरा की हो मैली मारे जई हो। आर्या पचरंग चुनरिया ससुरे से आए। 5 तत्व से इंसान का शरीर बनता है, छाती जल पावक गंगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। पचरंग चुंदरी यह ससुरे से आई, नई हरवा में काहे दाग लगाई, दाग कैसे छोड़ई हो चुंदरा की हो। मारे गई हो चुंदरा की हो मैली, मारे जब वही है जाको तुम्हारे गवनवा, अब विदा कराए लई जई है सजनवा, कापच कपची तई हो चंदरा की हो। मारे गई हो। हाँ दोस्तों, ये देखिए महाराज विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए चमन के वास्ते आते हैं महाराज, और वही बुलबुल और वही राजकन्या बाली, अब देखिए बगीचे में रंगरंगियां मना रहे हैं। आगे देखिए क्या होता। धन्यवाद। ना जाने क्या बात है, उस दिन से बाली मेरे पास नहीं आई है। पता नहीं क्या उसके साथ वो सेनापति किया होगा। अरे बाली, क्या है? तुम आ गई। मुझे लगता है हमारा इंतजार ही था। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। अरे वो सेनापति जो है ना हमारे यहाँ का, हाँ, मुझे लगता है वो थोड़े ही दिन में हामंड हो जाएगा। अरे इतना सौदा सद धज कर बनाती हो ना, कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ था। क्या? अरे कुछ किया तो नहीं था। उसकी इतनी बड़ी औकात क्या है जो कि वो मुझे छू भी सके? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है तुम पर। बाली, बुलबुल, कभी गम न देना, कभी गम न, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी।
साले मालिक के बच्चे, तुझे मैं इसीलिए नौकर रखा था कि मेरी अस्तीन का सांप होगा। महाराज दादर दादा महाराज नाक अरे बाली साले मेरी आंखों के सामने तुझे शर्म नहीं आ रही अभी भी? क्यों? बाली जब ये बात यहां तक आ ही चुकी है तो हमें डरना किस बात का है? डरोगे नहीं? क्यों? चला जा रहा बुलबुल वो हो गया। अरे महाराज अब कहा हुई ना का गए। अरे पागल हो गए क्या? अपने गांव की इज्जत मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ। बोलो कहा करी। इसको ले जाओ हाँ हाँ और कमरे में बंद कर दो। आज के बाद बाहर निकलना बंद। बिल्कुल बंद। जाओ ले जाओ। सेनापति मेरी बात ध्यान से सुनो। आइए महाराज। ये बुलबुल इज्जत में मेरी दाग लगाया आज। बुलबुल इज्जत में मेरी दाग लगाया आज। जिंदा न रह पाएगा यह मेरी आवाज। सेनापति हाँ महाराज। गली गली शहर में मुनादी करा दो। जो इंसान बुलबुल को जिंदा या मुर्दा ज्ञान सिंह के पास पकड़ कर लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जय श्री आज्ञा महाराज। और मैं चलता हूँ। लेकिन महाराज क्या? बुलबुल तो मैं पकड़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि आपकी बेटी जवान हो चुकी है। अगर इसी तरीके से आप अपने कानों में तेल डाले बैठे रहेंगे तो यह सोच लेना कि यह दिन तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि महाराज ज्ञान सिंह की बेटी एक तुच्छ मालिक के साथ कहीं भाग गई है। सेनापति इसलिए बहुत महाराज सही बात कहा। जल्द से जल्द बालिक के लिए कोई लड़का तलाशिए और उसकी शादी करा दीजिए महाराज। सेनापति बात आप भी बहुत अकल की। अगर बाली की कहीं शादी कर दी जाए वही अच्छा होगा, वरना हमारे लिए फिर हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हाँ महाराज, यही सोच ले कि अभी तक हम ही लोग जानते हैं और कल बाहर वाले भी जानेंगे। आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी महाराज। सेनापति महाराज तुम यहाँ की मुनादी कराओ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ सूरजपुर। सूरजपुर में मेरे दोस्त जयकर सिंह रहते हैं। उनके पास
एक लड़का है जिसका नाम गुलशन है। सूरज हाँ, हमारे बचपन के दोस्त हैं। वो जा रहा, हो सकता है अगर रिश्ता मंजूर हो गया तो बहुत जल्द शादी रचा दी जाएगी बाली की। क्यों नहीं महाराज, वो आपके बचपन के यार हैं। अगर उनके पास कोई एक अच्छा लड़का है तो आपकी बात अवश्य मानेंगे महाराज। आप यहाँ की देख रेख करना और मुनादी करा दो गली में। ठीक है महाराज, ठीक है। आप चाहिए, हम अभी मुरादी करवा देते हैं। दरबारी सेनापति जी, हाँ, महाराज की आज्ञा का पालन हम करेंगे। गली गली हाट बाजार कूचे कूचे में जाकर के ढिंढोरा पीट देंगे, लेकिन हमारी नहीं। संसार वो कहू के सयान बिटिया हो जा तो सरका भार तो हो जाता। क्यों नहीं हो जाता है? पता नहीं कतनी चैम नागिन बन के दस खाए, सच कहते हो। तो शादी हो जाई तो अपने गांव की इज्जत ही बच जाई। क्यों नहीं? नहीं तो तो गए, वो तो ऊपर ही रखा है यार। अब हम जा रहे हैं बाजार में, यहाँ बजावे जा हाँ जल्दी, हाँ। डुग्गी पीट का मुनादी कराओ। हाँ। मैं भी खड़ा हुई। हाँ हाँ ऐसा है। अब का की जाए? पहला काम यही है, पहले आप मुनादी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो महाराज आएंगे हाँ हाँ जो कहेंगे वो होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो। हमारे महाराज का ऐलान है, जो भी बुलबुल को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाएगा उसे 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये देखिए महाराज मुनादी पिधा देते हैं। और इधर देखिए वो जो आप लोगों ने पहला दृश्य देखा था सूरजपुर गांव, ये देखिए सूरजपुर में जयकरण महाराज अब देखिए आते हैं। और देखिए जोत नगर के महाराज ज्ञान सिंह आते हैं। तब दोनों राजाओं में कैसे रिश्ता तय होता है, कैसे नहीं तय होता, आप सामने महाराज जयकरण आते हैं। अरे वाह, खुश रहो द्वारपाल, आशीर्वाद है। अब भैया गुलशन का हाल है? गुलशन के देखो, जब से बुलबुल हमारे राज से निकल कर गया है, हाँ 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 हाँ, तब से गुलशन ना सही से खाना खाता है, अरे राम, ना पानी पीता है। उसी की याद में दिन रात बेचैन पड़ा रहता है। महाराज ये बालेपन की दोस्ती थी, मुझे नहीं लगता अपनी है दोस्ती को तोड़ करके बहुत अनर्थ किया है महाराज। द्वारपाल, मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं से गुलशन की अगर शादी करा दी जाए। अरे महाराज भैया गुलशन की जब शादी हो जाएगी, बीबी आएगी, बच्चे होंगे, तो बच्चे गुलशन भैया के पापा कहीं हैं। क्यों नहीं? जब हो सके बुलबुल के यादगारी बिल्कुल ये तो अपने माया में आ गई है। हाँ, अपने हृदय से उतार नहीं देंगे। महाराज अगर शादी कर दे हो तो हो सके बुलबुल का दिल से भूल जा, अपने परिवार में पड़ गई है, माया फंड में पड़ गई है। यही मैं सोचता हूँ कि गुलशन की कहीं न कहीं से शादी कर दिया जाए। अरे नहीं महाराज, आप राजा महाराजा है, कहीं नहीं कहीं तो आपको पत्र लिख करके भेजिए। 52 देश में कहीं नहीं कहीं तो रिश्ता, कहीं न कहीं तो रिश्ता तय ही हो जाएगा। ठीक है महाराज, तब तक बैठिए। धन्यवाद, दरबार आपके दर्शन हुए हैं महाराज, अरे। काफी दिनों के बाद में। हमारे दोस्त जगत सिंह बैठे हैं। हाँ वो तो बैठे हैं, चलो मिल जाए। सिंहासन में है। खैर कोई बात नहीं, चले आया करो। तुम्हारे चले आने से हमारे यहाँ महाराज के दरबार का दूसरा ही रौनक हो जाता है। क्या करूं, अकेला हूं। हाँ हाँ वहाँ भाई देखना पड़ता है। हाँ हाँ। और याद तो बहुत दोस्त की आती थी, लेकिन अच्छा, आज अचानक मुलाकात होगी। नहीं धन्यवाद, जाइए। अरे महाराज, ये आपके पुराने दोस्त महाराज आ रहे हैं। ऐसा महाराज, तुम महाराज से बात करो, हम 2-4 बाल्टी शरबत घोल। इधर आ। मैं कोई जानवर हूँ जो 2-4 बाल्टी शरबत पी जाऊंगा? अरे नहीं महाराज, तुम बेकार अपना कह रहे हो है। 2-4 बाल्टी शरबत घोल ले थी। हमारे पास 1.5 दर्जन लड़का है, तो गिलास उखाड़ पीतू और बाकी जो बाल्टी खाड़ बच्चा थी तो महाराज कहती हो रे कंजहा ले पनी लड़के ने बच्चे के लिए जाओ, तो हमारा लड़का बच्चा पी लेती। जाओ घोर लाया। अब का घोर ले, तो बातें खत्म हो गए। महाराज, कहिए महाराज। आज बहुत दिनों के बाद हमारे राज दरबार में पधारे, हाँ दोस्त, और याद आ गई, चला आया।
और आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए महाराज। तो महाराज दर्शन दिए और बहुत दिनों के बाद महाराज दर्शन दिए और बहुत दिनों के बाद और हुक्म दीजिए आपकी और करूं मैं क्या बोलिए दोस्त, आखिर आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? अब मेरी सेवा आप क्या करेंगे? मैं खुद ही सेवा के लिए आया हूँ महाराज। एक बात कहने को आया हूँ, इनकार नहीं करना। महाराज सुन लीजिए एक मेरी अरदास। इकलौते औलाद इकलौते औलाद सोच कर दिल में यही हुआ, शादी करो तुम मेरी बेटी से, राजे दिल फरमाया। दोनों की जोड़ी अति सुंदर कृपा से बनाया, ब्याह करो मेरी बेटी से, राजन रिश्ता लाया। महाराज आपके पास बेटा गुलशन है और मेरे पास एक बेटी है। अगर रिश्ता मंजूर हो जाए तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। और क्या? सही कहते हो दोस्त। अगर हम अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ में कर देंगे तो तुम्हारी दोस्ती एक रिश्तेदारी में बदल जाएगी। वो तो मैंने पहले ही बताया महाराज। सुनो दोस्त, क्या बात? तो राजन जी तो आप हैं और बचपन के यार, तो राजन जी तो आप हैं और बचपन के ममयार, और भला आपकी बात को और कैसे करूं इनकार। और सुनिए दोस्त, आपने शादी की बात कही है। कौन सी बात? तो सुनिए, तो गुलशन की शादी आपकी
और कन्या से रचाऊंगा। तो गुलशन की शादियां आपकी और कन्या से रचाऊंगा। और बाली सुता जो आपकी उसको बहू बनाऊंगा। महाराज हाँ तो हो सके तो कोई पंडित बुलवा लो और दिन तारीख निश्चित कर दिया जाए। ठीक बात कहते हो द्वारपाल। हाँ बोलो महाराज, क्या बात है? देखिए हमारे दोस्त और हमारे बीच में शादी पक्की हो गई है, इसलिए शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कोई पंडित बुलाया जाए। अरे अब पंडित के लगे जा पे वो पत्तरा नहीं है भी पन्ना खोली है। अरे पन्ना नहीं, पत्रक में पन्ना होता है। हाँ आज की तारीख है 12 है। आज 12 है 13, 14, 15 तक का लगन है, आगे लगन हो नहीं। तो फिर अरे हम पंडित नहीं, पंडित के बाप के पूछ के आए नहीं। अच्छा अब आगे नहीं ना मुहूर्त कौन्यू। तो क्या किया जाए? ऐसा करो कि आज के चाल राजा महाराजा कौन कमी। हाँ कमी तो कोई नहीं है। हैं? अब बताओ वही राजा अपो राजा कौन कमी तो है नहीं। आज के चाल काल के मैन अब पढ़ो बारात कह जो लेके है बच्चे। हाँ यह रखो दोस्त। हाँ हम विचार देना चाहिए। अरे वाह दो, क्या बात है दोस्त? देखिए दोस्त, हमारे द्वारपाल ने अच्छा शुभ मुहूर्त निकाला है। आगे बिहार है ये नहीं ना, जहाँ आगे शादी नहीं है। पंडित से पूछ लियो जाए। इसका मतलब है कि हम लोग परसों परसों बारात- तुम्हारे दरवाजे पे बारात लेकर आएंगे। अच्छी बात है महाराज, मैं चलता हूँ, चलकर घर पे बारात की तैयारी करता हूँ, इंतजार करता हूँ। आप बारात लेकर आ जाना महाराज। 13 तारीख के हो गए त्याल हाँ और 14 के हो गए मैन। अब 15 के आगे बिहाव तो नहीं है, आखिरी बिहाव पड़ रहा है। तो 15 को विवाह है, हाँ बारात लेकर चलना है। अच्छा है टेंट वाले भैया, अब लाइट तुमसे हम बता दे जब ए ने वाला कहाँ गयो। हाँ मुहूर्त दिन ने काम की हम बता देना है। हाँ नहीं तो ध्यान किया नौटंकी के ध्यान किए रहो। ऐसा है कि अब का की जाए। सारी व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे है। अरे महाराज ऐसा न समझो। अरे इतना बढ़िया हम तुम दर्शा जावे घरों कि नई नवेली दुल्हन के ना देखियो दर्श जाई। यही तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी व्यवस्था होगी उतना ही हमारा नाम होगा। हाँ महाराज चलो चलते हैं और कुछ बारात के लिए घर पे भी तैयारियां करनी आज है। जो हम निमंत्रण बांट दे। हाँ और सब लिखी पढ़ के दियो खतवा ने सबका हम दे राजा के सब बांट दियो। सारे नगरवासियों को निमंत्रण दे देना, राजा को साहब छोड़ो किसी को नहीं छोड़ना है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सारे नगरवासियों को निमंत्रण देना है। चलो फिर महाराज। और बीबी से मिलने को आए दूल्हे राजा, बीबी से मिलने को आए दूल्हे राजा काहे हमका मलाल आए। अब ये ससुराल मौज मस्ती में, मस्ती में बीबी से मिलने को आए दूल्हे राजा। हाँ दोस्तों ये देखिए महाराज जान सिंह जब रिश्ता अपनी बिटिया का पक्का पा जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब देखिए दरबार में आते हैं क्या कहते क्या ना महाराज। अरे दरबार जीते रहो। और जिस काम के वास्ते गए थे वो काम पूरा हो गया कि नहीं महाराज? पूरा हो गया है। अरे वाह। दरबार हाँ मेरी बेटी को बुलाओ, अच्छा अच्छा मैं अपनी बेटी से कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। बैठिए महाराज, इसी वक्त हम बुला रहे हैं। अरे हाँ बाली चली आओ हाली हाली। ओ बाली ये बताओ, मैंने तो तुम्हें पहले बार ऐसे ही मुनमुनाती देखा,
सैया ले गई जिया मेरी नहीं वो अपन मुनिया में बजावत यही मुनिया में वो का कहा था क्या दोनों 16 मात्रा की सुरपाई निकाल सो का कहा था मुझे नहीं मालूम। हारमोनिया कहा था हारमोनिया। अच्छा तो इसीलिए आपके भी मुंडी में आ अब गई। तो इक्का में देखी थी कब खुश से काहे नहीं रहा थे क्या तो खुश से काहे नहीं रहा थे मेरी खुशी का कारण तो भगवान ने जानते हुई हैं और आप भी मेरी हाँ खुशी महू का कारण जानते हैं महाराजो जानत है बोला आज खुश हो जाइयो पिताजी मुझे बुलाया। हाँ हाँ खुश हुए खातिर ठीक है आओ मेरे आओ साथ। आओ आओ बेटी वाली जी बापू मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मुझे खुशखबरी हाँ वो है कौन सी खुशखबरी? सुनो बेटी। बेटी तुम्हारी किस्मत सच में है भाग्यशाली। बेटी तुम्हारी किस्मत सच में है भाग्यशाली। तुम अच्छे खानदान की बहू हो बनने वाली। पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी बोलो। बाबूजी और बाबूजी क्या बोले मैं कुछ समझ न पा